जो भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, चाहे एक अच्छी जॉब चाहते हैं, चाहे फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, चाहे मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, चाहे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है फर्स्ट स्टेप के अंदर। फर्स्ट स्टेप के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है? पहला कदम उठाने में हमें बहुत सारी दिक्कत आती है। इसकी वजह क्या होती है कि एक तो हमें रास्ता नहीं पता होता कि हमें करना क्या है। दूसरा, हमें ये नहीं पता होता कि इस रास्ते में आगे क्या-क्या प्रॉब्लम्स आएँगी, क्या-क्या ऑब्स्टेकल आएँगी, बाधाएँ क्या-क्या हैं। तीसरा, हमारे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता। और चौथा, जो हम कदम उठा रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसकी वजह से पहला कदम जो उठाना है वो बहुत मुश्किल होता है। यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि सफलता का रास्ता ऐसा है जिसकी फर्स्ट सीढ़ी जो है वो बहुत बड़ी है, उसके बाद में नेक्स्ट सीढ़ी उससे छोटी है, नेक्स्ट सीढ़ी उससे छोटी है, और कुछ टाइम के बाद में, काफ़ी सीढ़ियों के बाद में ऐसी सीढ़ी आती है जो सीढ़ियों के बीच में गैप लगभग नाम के बराबर है। अब शुरुआत के अंदर जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो फर्स्ट स्टेप आपका बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस वक्त आप स्टार्ट करने से पहले 100 प्रकार की बातें सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, या ये होगा तब करूँगा, वो होगा तब करूँगा। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, वो सोचते हैं ये नहीं है अभी मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, वो ये होगा वो होगा तब करूँगा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल देखिए। शुरुआत के अंदर जब बच्चा चलना सीखता है तो पहला कदम जो उसके लिए होता है बहुत मुश्किल होता है। वो कुछ दिनों के लिए उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है। ऐसे ही ज़िंदगी में अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसका पहला कदम जो है वो आपको 1-2 बार, 2-4 बार गिराएगा। उस गिरने से आप सीखते हो, वही आपका एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस से आप डिसीजन ले पाते हो, और वही आपकी लाइफ को चेंज करने का काम करता है। प्लस में वही जो एक्सपीरियंस है वो आपको आगे का रास्ते का जो है वो अंदाज़ा बता देता है, कैसा अंदाज़ा होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए किसी की गाड़ी एक रोड पर खराब हो गई। गाड़ी खराब होगी तो उसको धक्का देना स्टार्ट करते हैं। धक्का देकर मान लो किसी मैकेनिक के पास लेके जाना है। शुरुआत में एक बंदा उसको धक्का नहीं दे सकता, उसको गाड़ी को मूव भी नहीं करवा सकता। शुरुआत के अंदर एक बंदा और आता है, उसके साथ धक्का देता है, फिर भी वो मूव नहीं करवा सकता। एक बंदा और आता है, वो धक्का देता है, फिर भी वो 3 बंदे जाकर उसको मूव करवाते हैं। लेकिन जब वो थोड़ी सी मूव होती है उसके बाद में 2 बंदे उसको मोशन में रख सकते हैं, मतलब मूविंग रख सकते हैं, चलती हुई रख सकते हैं। और थोड़ी सी और स्पीड बढ़ जाए तो एक बंदा ही, एक इंसान ही उसको मूविंग रख सकता है, क्योंकि जैसे जैसे वो थोड़ी सी गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका घर्षण या फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा। बस ऐसे ही है, जब भी आप सफलता के रास्ते में कदम उठाते हो तो पहला कदम इतना डिफ़िकल्ट है, उसके लिए आपको कोई मतलब किसी के मोटिवेशन की भी नीड हो सकती है, या किसी के ताने की भी नीड हो सकती है, जो आस पड़ोस परिवार में कोई ताना मारता है। नहीं तो आपके सेल्फ मोटिवेशन की नीड हो सकती है, या किसी आध्यात्मिक किताब की, आध्यात्मिक कोई भी गुरु है उसकी, या फिर एक अच्छे दोस्त की, एक टीचर की नीड हो सकती है। लेकिन जब आप रास्ते पे चलना स्टार्ट करते हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर इसमें 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो है कि आपका कोई हेल्पर है जो आपको बताता है कि ये गड़बड़ है, इस गड़बड़ को सही करेगा तो इस रास्ते में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर आजकल क्या है, हेल्पर कम है, लोग एक दूसरे की टांग खींचने में ज़्यादा लगे हुए हैं। तो दूसरा रास्ता है कि अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस करना। एक्सपीरियंस का मतलब पहला कदम उठाओ, कदम में जो गलती हो रही है उस कदम को सुधारो, नया कदम उठाओ, उसमें जो गलती हो रही है उसको सुधारो, नया कदम उठाओ। थोड़े दिन के बाद में आप खुद एक अच्छे एक्सपीरियंस इंसान बन जाते हैं। और ये मैं किसी स्टडी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी रास्ते की बात कर रहा हूँ जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। चाहे आपका सपना कुछ भी है, कोई स्किल सीखना है, चाहे ब्रह्मचर्य पालन करना है, चाहे कोई आध्यात्मिक चीज़ें सीखना है, चाहे नॉलेज इकट्ठा करना है, चाहे कोई आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, चाहे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, समाज की सेवा करना चाहते हो, ब्ला ब्ला, कुछ भी जो आप चाहते हो उसका पहला कदम बहुत 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 मुश्किल होता है। और पहला कदम उठाने में लोग सालों लगा देते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी उठा नहीं पाते।
जो 10 साल 15 साल बाद में इसी पछतावे में रहते कि काश उस वक्त कर लिया होता। और आज वही लोग, इसका एक सिंपल एग्जांपल है यूट्यूब चैनल। आपने देखा होगा कि जिसने आज से 5-7 साल पहले कदम उठाया था, यूट्यूब चैनल बनाया था, उनके पास फ़ोन से वीडियो बनाते थे और आज वही लोग मिलियंस के अंदर व्यूज़ आते हैं, मिलियंस के अंदर सब्सक्राइबर लिए हुए बैठे हैं। लेकिन कुछ लोग उनमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने उस वक्त सोचा ऐसे नहीं होगा तब करूँगा, ऐसे होगा तब करूँगा, उन्होंने पहला कदम उठाया ही नहीं। उनमें से एक मैं भी हूँ जिसने पहला कदम नहीं उठाया, जबकि इस चैनल के बारे में मैं बहुत पहले से सोच रहा था। तो अगर मैंने उस वक्त कदम उठाया होता तो मैं एक्सपीरियंस से सीखता। तो ये मेरी एक राय है कि वक्त बर्बाद मत कीजिए, पहला कदम उठाइए। पहली सीढ़ी अगर इतनी ऊंची है तो दूसरी उससे कम है, तीसरी उससे कम है, चौथी उससे कम है। जैसे जैसे आप कदम उठाते जाएंगे आपका रेजिस्टेंस घटता जाएगा। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जब आपको 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर जाना है, अगर आप कदम नहीं उठाते तो 5 किलोमीटर का 5 किलोमीटर ही रहेगा, लेकिन आप कदम उठाते तो हर एक कदम के साथ आप अपनी मंजिल के पास पहुंचते हैं। तो पहला कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। हाथ पे हाथ धर के बैठे मत रहिए, सोचते मत रहिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। जो भी आपका लक्ष्य है उसकी तरफ पहला कदम उठाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आप मेरे साथ प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि मैं आज से ही पहला कदम उठाऊंगा, तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताएं। और वीडियो पसंद आया है तो एक हाइप पॉइंट भेजकर और लाइक करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।